सोने की तस्करी के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में पहुंची कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव जब सोमवार को अदालत के सामने पेश हुई तो रो पड़ी। रानिया ने बताया कि डीआरआई के अधिकारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। बता दें, रानिया को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। अपनी पेशी के दौरान जब रानिया राव ने ये गंभीर आरोप लगाए तो अदालत ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें शारीरिक प्रताड़ना दी गई है। इस पर रानिया राव ने कहा, कोई शारीरिक यातना नहीं, बल्कि मुझे गालियां दी गई और धमकाया गया। मैं सदमे में हूं और भावनात्मक रूप से बहुत टूट गई हूं। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि रानिया राव ने अदालत में ये दावा किया कि जब उन्होंने डीआरआई के अधिकारियों के सवालों का जवाब देना बंद कर दिया तो अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस पर डीआरआई की ओर से कोर्ट में कहा गया कि पूरी प्रक्रिया को सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद कोर्ट की ओर से सीसीटीवी फुटेज को अदालत में पेश करने के लिए कहा गया। गौरतलब है, डीजीपी रैंक के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की सौतेली बेटी हर्षवर्धनी रानिया उर्फ रानिया राव को करीब एक सप्ताह पहले दुबई से तकरीबन 14 करोड़ रुपए के सोने की तस्करी कर भारत लाने के आरोप में बेंगलुरु हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को रानिया राव की कोर्ट में पेशी थी। रानिया राव को 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस मामले को लेकर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। भाजपा की ओर से रानिया राव को बचाने के लिए एक प्रभावशाली मंत्री की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है, जबकि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी ने टीएमटी स्टील बार फैक्ट्री स्थापित करने के लिए रानिया राव को 12 एकड़ की जमीन आवंटित की थी। भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X से एक पोस्ट में लिखा, हाल के दिनों में सबसे बड़ी सोने की तस्करी में सिद्धार्थमैया सरकार के एक प्रमुख मंत्री की संलिप्तता को लेकर मीडिया में आई खबरों पर कोई आश्चर्य नहीं है, खासकर इस सरकार के तेजी से बढ़ते नवीन तरीकों से घोटाले करने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी प्रोटोकॉल का घोर उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण रानिया राव को कथित रूप से 14 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सोने की तस्करी में सफलता मिली है। सरकार के भीतर प्रभावशाली व्यक्तियों के समक्ष समर्थन के बिना ये संभव नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि ये खबरें सच हैं कि इससे कथित साठगांठ का स्तर गंभीर चिंता पैदा करता है। इस बात पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता और राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि जांच चल रही है और सीबीआई केस में संलिप्त होने की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। इस मामले में जब उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कह सकते। न तो मैं और न ही सरकार इस तरह की कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वहीं मध्यम एवं भारी उद्योग मंत्री MB पाटिल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा जब सत्ता में थी तो भाजपा की ओर से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए फरवरी 2023 में रानिया राव की कंपनी को तुमकुरू के सिरा में 12 एकड़ की जमीन आवंटित की गई थी। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।